एडजस्टमेंट का, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट आपको पहले जब मैंने समझाया था तो बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे, कि हम जब अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है, जैसे हमने एक 11th के अंदर चैप्टर किया था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके अंदर क्या होता था, कई बार हमने प्रिंसिपल गलत लगा दिया, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन होता था कि हम लिखना ही भूल गए, पोस्टिंग का एरर होता था। तो कुछ एरर्स होते हैं जो हमसे गलती से हो जाते हैं, और अब हम अकाउंट मेंटेन कर चुके हैं, ठीक है। मान लो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया, 31 मार्च आ गया, सब कुछ बंद हो चुका है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स हो चुकी है, उसके बाद मेरे को जाके गलती पता चलती है। लेकिन पता कब चली मेरे को, अगले फाइनेंशियल ईयर में पता चली। तो अब मैं पिछले साल के अकाउंट्स तो चेंज नहीं कर पाऊंगा प्रेजेंट वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट के अंदर एक रेक्टिफाई कह लो या पास्ट एडजस्टमेंट कर दूंगा। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब पिछली जो मेरे से मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू क्या बनाते हैं। क्यों, देखो सीधी सा लॉजिक है, पूरे बिजनेस पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, दो ही चीजें होती हैं जिसको हम लेन देन के नाम से, या तो पैसा जाएगा या पैसा आएगा, दो ही चीजें होनी है। अब क्या हुआ, कहीं कहीं मेरा पैसा फालतू चला गया होगा, हो सकता है किसी कंडीशन में मेरे पास फालतू पैसा आ गया हो। तो फालतू पैसा आ गया होगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, फालतू पैसा चला गया होगा तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा। इसी प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं बेसिकली। समझ रहे हो। तो पास्ट एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके 4 स्टेप भी बताए हुए आपको, जो मैंने पहले भी बताए थे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, सिंपल सा, कि स्टेप फर्स्ट इसके अंदर, पहला स्टेप है बच्चे इसके अंदर आपका, कि इफ एनी ट्रांजैक्शन wrongly debited or credited, reverse it back, ठीक है। गलती से कोई चीज डेबिट हो गई है, उसे वापस लेने के लिए क्या करूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। कोई चीज क्रेडिट हो गई है तो उसको सही करने के लिए क्या करूंगा, वापसी। यानी पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में, कि मान लो मैंने किसी को 5,000 रुपए दे दिए थे, तो मैं उससे पहले कहूंगा भैया ये जो 5,000 आपके पास गलती से आए ये वापस करो। एग्जाम्पल समझना, मैंने किसी को एक्चुअल में 3,000 रुपए देने थे बच्चे, मैंने गलती से उसको कितने दे दिए, 5,000। अब तरीका क्या है, सिंपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का तरीका बता रहा हूँ, वरना नॉर्मली तो ये है कि भाई मैं उससे सामने वाले से कहूंगा 2,000 रुपए दे दे मेरे को ना, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट ये नहीं कहती। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कहेगी, भैया पहले 5,000 दो जो गलती से लिए हैं आपने, क्योंकि मुझे ट्रांजेक्शन रिटर्न में दिखानी है, ओरली बात नहीं चल सकती ना वहां। मैं उससे 5,000 रुपए वापस मांगता हूँ, 5,000 वापस लेने के बाद मैं उसको क्या देता हूँ, 3,000 दे देता हूँ। तो नेट इफेक्ट में क्या आएगा, 2,000 रुपए मेरे पास आएंगे। तो यही पास्ट एडजस्टमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी हमने गलती से डेबिट या क्रेडिट कर दिया उसको क्या करना है, रिवर्स बैक का मतलब उसका अपोजिट करना है, डेबिट वाले को क्रेडिट, क्रेडिट वाले को डेबिट। अब ये स्टेप होते ही सेकंड स्टेप बनेगा आपका बच्चे इसके अंदर, ठीक है। स्टेप सेकंड बनता है बेटा हमारा यहां पे, डू द राइट ट्रांजैक्शन। अब क्या करो, जो एक्चुअल के अंदर आपको उसको ट्रांजैक्शन देनी थी वो आप ट्रांजैक्शन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम, स्टेप थर्ड आता है यहां पे, स्टेप थर्ड में बेटा हम करेंगे फर्स्ट बैलेंस फर्म अकाउंट if there is a profit or loss, distribute it between partners। जैसे अगर मैं अपने वाले एग्जांपल की बात करूं, हमने क्या करा बेटा, 5,000 वापस लिए, 3,000 उसको दिए, तो 2,000 रुपए हमारे पास क्या हुए, बचे ना। तो वो 2,000 रुपए प्रॉफिट बच गया, तो वो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, फर्म की बुक्स में से खत्म करके हमें कहाँ पे देना पड़ेगा, वो सारा का सारा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनकी रेशियो में। और लास्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद आप क्या कर लो, दोनों साइड को, सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम, चौथे स्टेप के अंदर,
बैलेंस ऑल द अकाउंट्स, लास्ट में क्या कर देंगे हम, जो एडजस्टमेंट टेबल आपने बनाया उसके अंदर जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए थे आप उसको क्या कर दोगे बेटा, वहां पे बैलेंस कर दोगे। ठीक है, अब अगर इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन भी ना प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे अभी करके दिखाता हूं मैं। कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा पहले इसके अंदर, जैसे यही वाला ले लेते हैं अभी जो दिख रहा है हमारे सामने स्क्रीन पे, ये देखो इधर बेटा, P/Q इक्वल पार्टनर्स है, उनके कैपिटल जो है बेटा वो है इसका 1,00,000 और इसका है बेटा 50,000। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। हमें यहाँ पे जो देना था वो कितना देना था, 10% पर एनम। हमने क्या किया बेटा कि इसको दिए बिना ही क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया और क्या कर दिया, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट। अब इसका इंपैक्ट देखो सिंपल है, ये वाला इजी रहेगा आपके लिए। आप सबसे पहला काम इसके अंदर हमारा रहने वाला है बेटा, क्या बनाना है हमें यहाँ पे, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है वहां पे भाई, यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर जितने पार्टनर्स है, कितने हैं जी हमारे, 2 पार्टनर्स हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या बनती है हमारी फर्म। यहाँ पे आप इसको लेंगे, फिर इसको बीच में से डिवाइड करते हैं हम यहाँ। अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं बेटा एक एक चीज, पर्टिकुलर, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे ये हो गया बच्चे आपका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। अब पूरे के पूरे स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमें कहे हुए हैं, 4 स्टेप्स में ही करना है, बुक में शायद 7 या 8 दिए हुए अभी देखें, तो आप सिंपल 4 स्टेप में करते हैं। पहला क्या है कि इफ एनी, मैंने लिखा क्या है, इफ एनी, अगर है तो, जैसे कि इस क्वेश्चन में कोई हमने एक्स्ट्रा कुछ दिया ही नहीं हुआ, हम देना भूल गए हैं, ओमिजन वाला केस है हमारा, तो इसमें रिवर्स करने की जरूरत है ही नहीं। सेकंड स्टेप क्या है मेरा, डू द राइट ट्रांजेक्शन, जो आपको करना है वो आप कर दो। हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, तो आप यहाँ लिखोगे IOC टू बी। हमें जब देना होता है पार्टनर्स को तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। 2 रूल्स है कि पार्टनर को जो भी देना है क्रेडिट, उससे जो भी लेना है वो डेबिट होता है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा यहाँ पे था 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 का हो गया बेटा 10,000, 50,000 का हो गया यहाँ पे। अब भाई पार्टनर के लिए तो इनकम है, ठीक है, फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 15,000 रुपए। यहां तक क्लियर है जी स्टेप, ये कौन सा स्टेप हुआ है मेरा, सेकंड स्टेप। तीसरा क्या है, फर्स्ट बैलेंस द फर्म अकाउंट, जो जो लिखा है वही करेंगे। फर्स्ट बैलेंस द फर्म अकाउंट, फर्म अकाउंट ये रहा भैया, इसके डेबिट है, यहाँ पे क्या आ गया, फर्म के क्रेडिट। फर्म के क्रेडिट का मतलब क्या है, इसके लिए क्या हो गया, ये एक तरीके से इनकम, प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट कहाँ पे बटेगा, आप जाके पार्टनर्स के पास। तो यहाँ पे अगर फर्म क्रेडिट होती है बच्चे, देखो अगर फर्म क्रेडिट होती है तो यहाँ प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या हमें कोई रेशियो गिवन है, नहीं गिवन, इक्वल है, तो बेटा ये 15,000 रुपए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,500, 7,500। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लिखा है यहाँ पे मैंने, सबसे लास्ट बैलेंस ऑल द अकाउंट। चलिए करते हैं बैलेंस इसको। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे बेटा यहाँ पे, तो देखो मैंने आपको एक सिंपल सा बोल रखा है भाई, 10,000 इधर है, ये रहा 10,000, ये भी समझ लो, 7,500 इधर है, तो बैलेंस किधर बचेगा, ठीक है, और ब्रॉड डाउन किस साइड होगा, तो सिंपल मैंने बता रखा है, जो ज्यादा वाली साइड होती है बैलेंस उसी साइड का माना जाता है। तो 2,500 रुपए आपके जो माने जाएंगे, ये पी के लिए माने जाएंगे क्रेडिट के अंदर, और 2,500 रुपए कहाँ पे आ रहे हैं, ये वाले इस साइड में, तो इसके लिए कहाँ पे माने जाएंगे, तो जो हमारी रेक्टिफाइड या हम एडजस्टेड एंट्री कहेंगे, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
रुपीज कैपिटल अकाउंट 2500 और ये 2500। ठीक है, तो सिंपल जैसे स्टेप लिखे हुए हैं उसी को फॉलो करते हुए हर एक क्वेश्चन को करो आप, कोई सा भी कैसा भी आ जाए। अब इस क्वेश्चन में हमारा पहला स्टेप लगा ही नहीं क्योंकि था ही नहीं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर हमारा पहला स्टेप भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अभी यूज हो रहा होगा। ठीक है, कि इनको मिल रहा है ना यहाँ पे। देखो बच्चे, यहाँ पे ये ना प्रॉफिट की जगह यहाँ पे क्या होगा, ये ठीक है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये कह रखा है बेटा कि x रेशो y रेशो z, ये तीन पार्टनर्स है बेटा 5:3:2 के अंदर। इन सबके पास जो कैपिटल है, इसके पास है 3 लाख का, 2 लाख का y के पास और 1 लाख का z के पास। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टीड ऑफ 8%। भैया मेरे को 8% देना था, ये कौन सा है हमारा राइट, और हमने दे कितना दिया गलती से, ये क्वेश्चन है और इसे हमें क्या करके दिखाना है यहाँ पे, रेक्टिफाई। ठीक है, अब हम बेटा जब इसे करेंगे यहाँ पे तो पर्टिकुलर, अब देखना इसमें सारे स्टेप्स लग जाएंगे आपके ये वाले। एक्स वाई जेड के लिए एक कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा, चलिए करते हैं इसका भी अभी कुछ। यहाँ पे इसको लेते हैं इधर, देखिए बच्चे इधर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और यहाँ पे आ गई फर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये फॉर्मेट तैयार हो गया इसका। अब आओ नॉर्मल क्वेश्चन जो हमें करना है, इसके अंदर क्या करना था ये देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है स्टेप बेटा, इफ एनी ट्रांजेक्शन रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिट, तो हमें दिख रहा है कि हमने भैया गलती से 10% दे दिया है, तो 10% जो मैंने क्रेडिट कर दिया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड। तो जो क्रेडिट कर दिया था उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस डेबिट में वापस लेना पड़ेगा। तो 3 लाख का 10% हो गया बेटा यहाँ पे 30,000, यहाँ पे हो गया 20,000 और यहाँ पे हो गया ये 10,000। तो अगर पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो फर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्रेडिट कितने से, 60,000 से। ठीक है, फर्म क्या हो गई बच्चे हमारी यहाँ पे 60,000 से क्रेडिट हो गई। अब अगला स्टेप क्या है यहाँ पे, डू द राइट ट्रांजेक्शन। राइट ट्रांजेक्शन क्या है, मुझे कितना देना है उसको, 8% के हिसाब से। तो आईओसी टू बी क्रेडिटेड, जो अब एक्चुअल में देना है, तो बेटा 30,000 का 8% 24,000, 16,000 और 8,000। तो 24 और 16 कितने हो गए, 40, 40 और 8 कितने हो गए, 48। तो ये हो गया कितना, 48 के। दूसरा स्टेप कंप्लीट जी। तीसरा क्या है हमारा, फर्स्ट बैलेंस द फर्म अकाउंट। चलो जी, फर्म के अकाउंट को करते हैं, तो हमारा डेबिट में 12, तो अब ये क्या है, प्रॉफिट है। अब क्या है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्रेडिट लिख देता हूँ शॉर्ट में। अब 12,000 का प्रॉफिट आया, 5:3:2 में बांटना है। तो 12,000 का करेंगे तो बच्चे देखो, क्रेडिट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6,000, 3 के हिसाब से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3600, 3.6 के। और उसके बाद 12 दूनी 24 है तो कितना हो जाएगा, 2.4 के। तो यहाँ पे तो भैया पूरा अकाउंट क्या हो गया हमारा, ये बैलेंस हो गया। तो हमने लिखा भी है यहाँ पे कि पहले फर्म के बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, लास्ट स्टेप है, जब फर्म का बैलेंस हो जाए तो उसके बाद क्या करो आप, बैलेंस ऑल द अकाउंट। अब ऑल द अकाउंट को करते हैं तो बेटा ये 30 है और ये भी क्या है बेटा हमारा यहाँ पे 30 ही है। तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 और यहाँ पे भी 30, तो यहाँ पे तो कोई बैलेंस बचा नहीं जी। अब 20,000 यहाँ है, 16 और 3 19,600, कितना बचा, 400। 400 कहाँ पे बच रहा है, डेबिट साइड में।
तो यहाँ पे आ गया ये डेबिट का माना जाएगा जो साइड ज्यादा है 10,000 और 9,400। यहाँ पे कितना हो गया ये 10,400 और 10, तो बैलेंस इस साइड ज्यादा है ना, तो 400 रुपये यहाँ पे हो गया क्या क्रेडिट के अंदर। ठीक है, अब देखो Z क्या हो रहा है बच्चे हमारा यहाँ पे डेबिट, तो Z कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सॉरी, तो Z की जगह Y क्या हो रहा है हमारा डेबिट, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 400 रुपए। ठीक है,